मतलब पहले असुर खींचते, फिर देवता खींचते, और समुद्र इस तरह से जैसे मलाई निकालते हैं ना, उस तरह से अब सारी कहानी शुरू हो गई। तो सबसे पहले देखो, तुमने माखन निकालना है, मम्मी की मदद की है ना। माखन के बाद क्या करती है मम्मी? उसका घी निकाल लेती है, निकल जाता है ना। तो इसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ, एक चीज नहीं निकली, 14 चीजें निकली। 14 यानी कि 14। अब वो 14 चीजें कौन कौन सी थी और उसे किस किस को दिया गया, ये मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूं। पहले नंबर पे क्या निकला? हलाहल विष। मतलब जैसे ही समुद्र मंथन किया गया, सबसे पहली चीज जो प्रकट हुई वह था जहर, यानी कि विष, पॉइजन, हलाहल विष। हाहाकार मच गई, असुर भागने लगे, देवता भागने लगे, बड़ी समस्या पैदा हो गई कि अब ये विष कौन लेगा। पहली चीज ही विष निकल आई, तो किसी की हिम्मत नहीं थी उस विष को हाथ लगाने की। भगवान शिव को बुलाया गया, उन्होंने वह सारा विष पी लिया, मतलब पॉइजन पी लिया, लेकिन वो अपने अंदर नहीं लेके गए, यहां पर कंठ बोलते हैं इसको, ठीक है, यहां पर रखा। और उस विष को धारण करने के बाद उनका नाम क्या पड़ गया? शिव नहीं, नीलकंठ। भगवान शिव का एक अवतार है जिसे हम कहते हैं नीलकंठ, क्योंकि नीला कंठ पड़ गया उनका वो विष पीने के कारण, जहर पीने के कारण। तो अब वो समाप्त हो गया, यानी कि जब हम माखन निकालते पहले कड़वापन आता है ना, तो वो चीज उसी तरह से थी, पहले विष निकला। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या निकली? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय उसे कहा जाता है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इसे ब्रह्म ऋषियों ने अपने पास रख लिया, उनके सपुर्द कर दी। तीसरी चीज क्या निकली इस समुद्र मंथन में? इस समुद्र मंथन में तीसरी चीज जो प्रकट हुई, उच्च श्रवा घोड़ा। इसे भगवान इंद्र यानी कि देवराज इंद्र को सपुर्द कर दिया गया। तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज क्या निकली इस समुद्र मंथन में? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी भी इंद्र, देवराज इंद्र के सपुर्द कर दिया गया, सफेद रंग का हाथी था। 5वीं चीज निकली कस्तुंभ मणि। कस्तुंभ मणि को भगवान विष्णु जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। 6ठी चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली उसका नाम था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष देवलोक, जहां पर देवता रहते हैं, वहां पर स्थापित किया गया। 7वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वह थी रंभा अप्सरा। रंभा अप्सरा देवलोक की नृत्य की यानी कि डांसर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, तो उसे भी इंद्र को ही दे दिया गया। 8वीं चीज जो निकली, माता लक्ष्मी 8वें नंबर पर समुद्र मंथन में से निकली, और उन्होंने भगवान विष्णु को खुद ही धारण कर लिया कि वह सीधी भगवान विष्णु के पास चली गई। तो सारी ही दुनिया में जो श्रीहीन, लक्ष्मीहीन हुआ था जगत, वह फिर से लक्ष्मी प्रकट हो गई। 9वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वो थी वारुणी यानी कि मदिरा यानी कि शराब, उसे राक्षसों को दे दिया, तुम रख लो। 10वीं चीज जो इसमें निकली वह थी चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण कर लिया, उन्होंने रख लिया। 11वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वो था परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष जिसे देवताओं को दे दिया गया। 12वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वो थी पंचजाया शंख, जिसे भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दिया गया, क्योंकि यह विजय का उद्घोष इसी से किया जाता है। अब 13वीं और 14वीं चीज, 13वें नंबर पर और 14वें नंबर पर ज्वाइंट चीजें निकली दोनों। भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु जी के एक स्वरूप यानी कि अवतार माने जाते हैं, अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं, यानी कि ज्वाइंट चीज निकली। भगवान धन्वंतरी कौन है मालूम है? ये डॉक्टर है, डॉक्टरों के गुरु। इन्होंने पूरे संसार को मेडिकल साइंस दी। पहला मेडिकल ग्रंथ इनका ही लिखा है जिससे आयुर्वेद चलता था। ये डॉक्टरों के गुरु हैं, भगवान है। ये दीपावली के नजदीक भगवान धन्वंतरी जी का धनतेरस पर जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकट हो गए धन्वंतरी जी, और उनके हाथ में क्या था? अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश आया तो भगवान विष्णु ने ये सोचा हुआ था कि ये अमृत कलश
हम असुरों को नहीं देंगे, क्योंकि अगर यह अमृत पीकर अमर हो गए तो ये तो वैसे ही देवताओं को तंग बहुत करते हैं, मारते हैं, तो सारे संसार में पाप बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उस कलश को लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सोचा। तो इसमें देवता उस कलश को लेकर भागे। उस समय असुर उनके पीछे पड़ गए। उस समय 12 दिन तक देवता भागते रहे और असुर उनके पीछे पीछे। 12 दिन का जो समय था वो देवताओं का 12 दिन था, हमारी धरती पर 12 साल का समय था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने में 1 साल लगाते हैं, तो वो देवताओं का एक दिन बन जाता है। ठीक है, तो 12 दिन यानी कि 12 साल ये काम चला था धरती के मुताबिक, देवताओं के मुताबिक 12 दिन। तो उस छीना झपटी में क्या हुआ, अमृत की कुछ बूंदे धरती पर छलक गई। 4 बूंदे, एक बूंद गिरी हरिद्वार में, दूसरी बूंद गिरी उज्जैन में, तीसरी बूंद गिरी प्रयागराज में जहां पर इस समय महाकुंभ लगा है, और चौथी बूंद गिरी नासिक में। तो इन जगहों पर इस वजह से महाकुंभ लगता है। ये तो है हमारी धार्मिक कहानी। दूसरे कारण ये है कि इस समय में बृहस्पति वृषभ राशि में आते हैं, सूर्य मकर राशि में आते हैं, और इस समय में ये महाकुंभ का प्रयोजन होता है। मौनी अमावस के दिन जब चंद्रमा सूर्य के साथ आके विराजमान होते हैं, इस महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होता है। तो वो है 29 को हम करने जा रहे हैं, अगर प्रभु इच्छा हुई तो ये है मेन कहानी। क्योंकि यह जो अमृत है देवताओं को ही पिलाना चाहते थे भगवान विष्णु, तो उन्होंने किया भी ऐसे। लेकिन राहु नाम का एक राक्षस था जो देवताओं का रूप धारण करके वहां पर बैठ गया। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी एक स्त्री का रूप धारण किया था, वह सबको अमृत पिला रहे थे। असुरों को भी एक बार पिलाया जा रहा था, एक बार देवताओं को भी, लेकिन उन्होंने छल किया। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए जो असुरों को अमृत पिलाया वो अमृत नहीं था, देवताओं को जो पिलाया वो अमृत था। लेकिन राहु राक्षस को पता लग गया कि ये भगवान विष्णु हैं और इन्होंने रूप धारण किया हुआ है स्त्री का, मोहिनी का, और हमें ये अमृत नहीं पिला रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल के देवताओं में बैठ गए। तो वहाँ पर जब बैठे तो उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने पकड़ लिया और भगवान विष्णु को बता दिया ये तो राहु है, राक्षस है। तो भगवान विष्णु अपने रूप में आके सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो सर वाले भाग को राहु और नीचे के भाग को केतु कहते हैं। तो हम क्या हैं, हम ऋषियों की, देवताओं की संतान है। अपनी पवित्रता के लिए, अमर होने के लिए, या मोक्ष की इच्छा रखने के लिए कि हम उस प्रभु के चरणों में चले जाएं, इसलिए कुंभ स्नान करने जाते हैं 12 साल बाद जब ये अवसर आता है। ठीक है ना। अगर हमने कुछ एक पाप किए भी हों तो वह अमृत जो है वह शुद्धि कर देता है हमारी, और उसके बाद हर एक व्यक्ति ये निर्णय करता है कि अब मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, तो ही इस स्नान का हमें महत्व मिल पाता है। अगर हम आकर फिर गलत काम करें, लोगों का हक मारें या बुरे काम करें, तो वह जो कुंभ स्नान किया है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाता है। डिटेल समझ आ गई सारी। अब पता लग गया कि अमृत की बूंदें 4 गिरी थी, क्यों गिरी थी, कहानी क्या थी। तो यह कहानी थी जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस, अगर इसके पीछे कहूँ, बृहस्पति बहुत अच्छी प्लेसमेंट में आते हैं। ये 12 साल बाद जब वृषभ राशि में आते हैं, सूर्य उसी समय मकर में आते हैं, कुंभ लगता है। यही एक विशेष अवसर होता है, 1 महीना या उससे कुछ ज़्यादा समय, तो उस समय कुंभ स्नान करना चाहिए। बस यही जानकारी थी, अब तो नहीं भूलोगे। चलो, तो दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और बच्चों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि बच्चों को अकेला वीडियो दिखा देना ये काफ़ी नहीं है। और आप भी यह जानकारी सुनकर इसी तरह से बैठकर उनको एक बार समझाइएगा, जिससे कि बच्चों के हृदय में, क्योंकि इनका हृदय
इस समय कोरा कागज़ है। अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करोगे ना, इनके मन में वह सनातन की परंपरा और वो महानता छप जाएगी और यह आगे अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस इतना ही विचार देना था मैंने। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए, इसी आशा के साथ। जय माता।